एवरीवन। और आज है मकर संक्रांति और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अपने घर बहुत ही अच्छी तरह से मकर संक्रांति एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे यहाँ पर पूजा वगैरह मैंने सब कुछ कर ली है और अब मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस मतलब अपने स्कूल। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी पकौड़ी बना रही हूँ नाश्ते में, और उसके बाद आके बनाऊँगी जो भी बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। तो बस यहाँ पर चाय और नाश्ते के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो चाय बनाइए, थोड़ी सी पकौड़ी बनाइए, और बस अब जा रही हूँ मैं अपने टीकाकरण में। और पकौड़ी जरा सी बनाइए क्योंकि आज त्यौहार है इसलिए। और लड्डू मैंने बनाए थे, आपको दिखाए थे पिछले व्लॉग में, आपने देखे थे। कल रात को ही बना लिए थे मैंने, तो इसलिए सुबह ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना। और कोहरा अब सही हो गया है, सुबह बहुत ही ज़्यादा कोहरा था और अब है मतलब अभी बजिए 9:30 और अब हल्की हल्की सी धूप निकलनी शुरू हो गई है। तो बस वहीं जाने की तैयारी हो रही है। 10 बजे मैं निकलूँगी, तो इसलिए मैंने कि चलो चाय वाय बना लेती हूँ और बच्चों को भी दे जाती हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे आने के बाद। अभी सारी आ जाएंगी। तो टीकाकरण में से मैं आ गई हूँ, उसके बाद फिर मैंने बनाई बच्चों के लिए पकौड़ियाँ। और फिर बच्चे यहाँ पर पकौड़ी बैठ कर ही खा रहे थे, तो सारी चिड़ियाँ आ गई थी, तो फिर वो उनको भी थोड़ा थोड़ा डाल रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चिड़िया सर्दियों में पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं और बहुत ही छोटी छोटी सी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सारी हैं। तो मेरे यहाँ पर दिन भर धूप रहती है इधर, तो दिन भर वो यहीं घूमती रहती हैं। तो बस कृष्णा और गुनगुन उन्हें कुछ कुछ डाल रहे हैं। और वहाँ से आने के बाद फिर कुछ और मैंने शूट नहीं करा। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन बाजरे की खिचड़ी बनती है, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरे को ड्यूटी पर जाना था। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है संडे मॉर्निंग और आप मौसम तो देख ही सकते हैं कि कोहरा आज अपनी पूरी फुल फॉर्म पर है। और देखिए चिड़िया भी बेचारी ठंड के अंदर बैठी दिख भी नहीं, देखो तार पे बैठी हुई है और बेचारी बिल्कुल आवाज़ भी नहीं निकल रही है। इतना ठंडा मौसम है। तो टाइम 10:30 बज रही है, मैं नहा ली हूँ और नहाकर बस अब हो गई हूँ तैयार। और घर की भी एक साइड तो बच्चे सो रहे हैं, झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दी है, लेकिन एक कमरे में तो पोछा वगैरह लगा दिया है और साफ़ कर दिया है पूरा। और देखिए कोहरा तो आप चारों तरफ देख ही सकते हैं कि बहुत अपने देखिए अब तो बहुत कम हो गया है। ये तो शाम को 7 बजते ही, और 19 तारीख से कोहरा पड़ रहा है, 19 दिसंबर से, और अभी तक कोहरा हटने का नाम नहीं ले रहा। और मेरे थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए आज मैं थोड़ी लेट में आई। तो चलिए ऐसे तो कर देते हैं बंद, और आपको दिखाती हूँ। आज कमरे की कर दी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं करिए, ठंड में वैसे भी हाथ पर ज़्यादा काम नहीं करते, तो थोड़ी बहुत सफाई कर दी है, ज़्यादा तो नहीं करिए। देखिए उधर मैंने वो जो पेड़ लग रहा था उसे तो बाहर रखवा दिया है अभी ठंड की वजह से, कि थोड़ी बहुत धूप उसे मिल जाए, क्योंकि पेड़ों के लिए धूप तो ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वैसे मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। ये अभी नहीं हटाया है क्योंकि बच्चे यहीं बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो इस पर इसी यहीं छोड़ दिया है कंबल को, क्योंकि आके वो इधर ही लेटने वाले। और पूरी हो गई सफाई इस कमरे की, एक एक करके कर देती हूँ क्योंकि ठंड के अंदर ज़्यादा सफाई करना पॉसिबल नहीं है। और अभी ये वाला एरिया रह गया है, तो इसे मैं कल करूँगी, क्योंकि आज हाथ है ना बिल्कुल ठंडे हो गए सोने एकदम। और अभी बच्चे सो ही रहे हैं, तो चलिए उनको भी उठाते हैं। और दोनों सो रहे हैं अभी, देखिए दोनों भाई बहन सो रहे हैं अभी, क्योंकि छुट्टियां चल रही है ना, तो फिर मैं उठाती भी नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। और ठंड में उठा के भी मैं करूँगी क्या, उनका काम तो मुझे ही करना है जो भी करना है। तो चलिए पहले बना लेती हूँ मैं चाय, और मुझे भी पीनी है, एक बार तो मैं पी चुकी हूँ, तो बस अब मुझे भी पीनी है। तो चाय बना लेते हैं और उसके बाद फिर और सोचेंगे कि क्या बनाते हैं। वैसे रात को बातें चल रही थी, डिसाइड हो रहा था कि चलो कल आलू की टिक्की बनाई जाए, तो उसके लिए आलू उबालने पड़ेंगे। तो चलिए पहले तो चाय बनाते हैं, सबसे पहला काम है चाय बनाना। हमारी हो गई है तैयार, तो चलिए चाय लेकर चलते हैं, और दोनों जग गए हैं। तो चलिए
यहाँ पर देखिए पकौड़ी का नाश्ता चल रहा है और पकौड़ी बन रही है और टाइम हो गया है 12 बज गई है। तो दिन में तो सभी लोगों ने पकौड़ी खा ली थी, क्योंकि आपको पता है कि संडे के दिन मेरे यहाँ पर पकौड़ी ज़रूर बनती है। तो फिर वो जो चाट थी वो अब शाम को बनाई जाएगी। तो यहाँ पर बस मैंने आलू धो लिए हैं और धोकर मैंने इंडक्शन पे रख देती हूँ, जिससे कि आराम से उबल जाएंगे। और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड के लिए करे थे शूज़ ऑर्डर मीशो से, तो वो आए हैं। तो बस उन्हें ही खोल कर देख रहे हैं। उन्होंने बाटा शूज़ मैंने मंगाए थे उनके लिए, लेकिन फिर वो है ना थोड़े से छोटे आए हस्बैंड के, तो फिर वो वापस मुझे रिटर्न करने पड़े। और यहाँ पर कोई भी पैकेज आता है ना तो कृष्णा को लगती है कि मैं खोलूँ, लेकिन उससे खुला नहीं, क्योंकि वो बड़ी अलग तरीके से चिपका हुआ था, तो उससे खुला ही नहीं वो। फिर बाद में मैंने उसे खोला और काफ़ी अच्छे शूज़ थे, और मतलब रेट भी बहुत अच्छी थी, 1000 के थे। लेकिन बस वो थोड़े छोटे रह गए, तो फिर वो वापस मुझे रिटर्न करने पड़े। और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो उसके बाद फिर है ना हमारा वही शाम का काम चालू हो जाता है, और धूप निकलती है ना तो मन करता है कि धूप में ही बैठे रहें, बाहर अंदर जाने का मन नहीं करता। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, कई दिन से शीतलहर चल रही है। पूरा दिन हो गया है, निकल गया है, और आज ठंड 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 करते करते कुछ भी नहीं हुआ। और बस अब मैंने आलू उबाल लिए हैं। आलू उबाल लिए थे दिन में ही, क्योंकि लाइट आ रही थी तो इंडक्शन पे ही उबाल लिए। और चाहे इसको कितना ही साफ़ करते रहो किचन को, लेकिन किचन गंदा हो ही जाता है। और हस्बैंड ने बनाई थी अपने लिए चिकन की सब्ज़ी। तो जब भी हस्बैंड वगैरह काम करते हैं ना तो हमारे पूरे रसोई की किचन की बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं हर सफाई को। जल्दी लिया। तो बच्चे ने है ना बैटरी बिल्कुल लो कर दी है फ़ोन की, उसमें कुछ भी चलने वाला नहीं है, और ये बंद होने वाला है। तो किचन को तो कर दिया है मैंने यहाँ पे पूरा क्लीन, बाहर ले चल लगा के और चाय मैंने बना ली है। तो चाय मेरी बन गई है, चल चाय कर ले। इवनिंग टी पीते हैं चलिए बाहर चलकर, और आराम से रिलैक्स होके, और उसके बाद करेंगे काम, क्योंकि काम बहुत लंबा चलने वाला है हमारा। क्योंकि आज बन रही है आलू की टिक्की, और उसमें बहुत देर लगने वाली है, और बहुत धीरे धीरे वो सेकनी पड़ती हैं। तो चलिए पहले पीते हैं आराम से चाय, और चल रहे हैं बाहर, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही है, और उसके बाद फिर अपना काम शुरू करेंगे। और अभी बस पूरा बर्तन साफ़ करें, पोछा लगाया है, और टाइम 4 बज रही है सही। चाय हमारी आ गई है, चलिए चाय पी लीजिए, आप भी आ जाइए और पियेंगे चाय। और पता नहीं क्या करने में लग रहा है गाड़ी में। और यहाँ पर बस चाय बन गई है, तो चलिए चाय पी लेते हैं। और मुंह पूरा सफ़ेद सफ़ेद सा हो रहा है, क्योंकि अभी दोबारा से फेस वॉश करा था। और बर्तन साफ़ हो गए हैं, चाय भी बन गई है, चलिए चाय पी लेते हैं और फिर करेंगे। और यहाँ पर पूरा दिन में ही पूरा साफ़ कर दिया था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही धूप आ रही थी ना, और अब धूप चली गई है। मुश्किल से 1 घंटा धूप आई है आज, और अब धूप चली गई है देखिए। और पूरा साफ़ कर दिया था बाहर तक पूरा, क्योंकि जब धूप निकलती है ना तभी कुछ करने का मन करता है, वैसे मन ही नहीं करता। और अजान हो गई है, 4 बज गई है। और आज बनाएंगे शाम को, तो आलू तो उबाल लिए थे, आपको बताया ही था। तो आज बनाने वाले हैं टिक्की, खाने वाले हैं बच्चे आज, इसलिए टिक्की बनाई जाएगी। हस्बैंड ने तो अपने लिए चिकन बना लिया है, तो बस उनके लिए तो चपाती बनाई जाएगी, और अपने लिए हम बना रहे हैं टिक्की। और बस वही हमारा डिनर होने वाला है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं और फिर करेंगे टिक्की बनाने की तैयारी। तो आलूओं को तो हमने गरम गरम ही छील लिया था, और जब भी हम आलू उबालें तो आलूओं को गरम गरम ही छील लेना चाहिए। उसके बाद फिर छीलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और गरम गरम छीलते हैं तो बहुत अच्छी से और ईजिली से आलू छिल जाते हैं। और उसके बाद इसमें हमने अरारोट पाउडर मिला लिया है 2 चम्मच, और आप थोड़ा सा ज़्यादा कम इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर बन रही है आलू की टिक्की। तो आलूओं को हमने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया था, ताकि वो अच्छी उसमें गांठें ना रहे। और इसके अंदर हमने मिला लिया है, इसमें 2 चम्मच मिला लिया है हमने अरारोट पाउडर। और इसका कुछ भी नहीं करना है, बस इसे सादा मिक्स करना है इस तरीके से, ताकि इसका बढ़िया से डो बन जाए। तो डो हमारा बन गया है, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा इसका डो बना लिया है हमने।
तो ये हमारा डो हो गया है तैयार और इसके अब हम जितने बड़े चाहें गोल। तो यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है और ऑयल हमने थोड़ा सा कम लिया है, गुनगुन ने कम डाला था तो उसमें और डालना है। तो मतलब ये शैलो फ्राई होती है और चाहें तो आप थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल के इसे हल्की सी डीप फ्राई, मतलब पूरा डिबोना नहीं है, होती तो शैलो फ्राई है लेकिन थोड़ा सा आप ज़्यादा डाल सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाएँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डालने वाली हूँ और इनको शैलो फ्राई करने वाली हूँ ताकि अच्छी तरह से भुन जाएँ बढ़िया से। तो ये देखिए, इसको इस तरह से हमें मोटी मोटी रखना होता है, इसे पतली नहीं करनी होती है, जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह से। यहाँ पर हो रही है टिक्की बनाने की तैयारी। तो सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है और दही भी मैंने फेंट लिया है ये रहा। और संडे को तो कुछ स्पेशल ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑयल गरम हो रहा है, जब तक ऑयल गरम हो रहा है तब तक हमने टिक्कियों को कर लेते हैं, सारी टिक्कियों को। और इसी तरह से 3-4 टिक्की आएंगी इसमें, 3 टिक्की डाली जाएंगी। तो ऑयल हमारा गरम हो गया है, ये देखिए। तो अब इसके अंदर हम रख रहे हैं। और इसे बिल्कुल हमें लो फ्लेम पर ही करना है, लेकिन मैंने फ़िलहाल इंडक्शन पर रख रखा है और इस पर बहुत ही कम वाली आंच लगती है। और वैसे अगर आप गैस पे चल रहे हैं तो इस पर बिल्कुल लो फ्लेम रखी जाती है इसकी। और ये देखिए हमारी ब्राउन होने लग गई और इसको हमने फोक की सहायता से इनको हिला दिया है। और अब ये अच्छी तरह से घूम रही है, लेकिन इन्हें अच्छी तरह से हमें ब्राउन करना है ताकि इसकी किनारी वगैरह अच्छी से ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम इन्हें पलटने वाले हैं। हरा संतरी सफ़ेद। तो अब ये देखिए अच्छी तरह से ब्राउन हो गई हैं। तो चलिए इन्हें पलट देते हैं। और ये हमने पलट दी। और अब गैस की फ्लेम अब मैंने गैस पे रख दी है, ये थोड़ी सी से कम कर देंगे, कुछ नहीं आता। और ये देखिए ये हमारी अच्छी तरह से हो रही है। और इसको बस धीरे धीरे से हमें हिलाते ही रहना है, क्योंकि आलू है ना बहुत जल्दी से चिपकने लग जाते हैं। और ये मेरा थोड़ा सा फ्राई पैन पतला है। वैसे आप इसे उस मतलब जो नॉन स्टिक तवा है उस पर भी हल्का सा बटर लगाकर भी सेक सकते हैं। की हो गई सिक्के बिल्कुल रेडी। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए और अच्छी तरह से सिक गई हैं। तो हमने निकाल ली है और मैंने इसमें सिकने के लिए रख दी है, जब तक हम बनाते हैं प्लेट। और यहाँ पर अब बन रही है, वो खाने के लिए तैयार हो रही है। तो उसे बस पहले ठंडी कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा गर्म नहीं खाई जाती। और उसके बाद इसमें सारा मसाले वगैरह डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों टिक्कियों को तोड़ लिया है और साथ में दही भी घर पर ही बनाया है मैंने, मतलब उसको अच्छी तरह फेंट कर और मीठा कर लिया है दही को। और मीठी सॉस भी मेरी घर की होममेड बनी हुई है और हरी चटनी भी मैंने घर पर ही बनाई है होममेड। और आपको अगर इसकी रेसिपी जाननी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर तीनों चीज़ मैंने बनाकर कंप्लीट करके रख ली थी। और साथ में ही इसमें थोड़ा सा गुनगुने टमाटर सॉस डाला है, जो टमाटर केचप आता है वो वाला। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा मतलब भुना हुआ जीरा, और थोड़ी सी आप चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। और मेरे बच्चे लाल मिर्च नहीं खाते तो मैंने नहीं डाली। और ऊपर से इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक ऐड करिए। और ये हमारी चाट हो गई है बिल्कुल तैयार, खुशबू आ रही है तो। और ये दूसरी वाली भी हमारी हो गई है, इन्हें भी हम पलट देते हैं। थोड़ी सी और ये कुछ ज़्यादा ही सीख गई चाट बनाने के चक्कर में। एक चम्मच और लिया। भाई मैं भी ले आई हूँ अपनी चाट तैयार करके और खाती हूँ। और ये सब लोग खा चुके हैं। और कृष्णा तो अपना बर्गर में डाल के खा रहा है, ये देखिए। उसने
उसने अपना बर्गर बनवाया है और बर्गर में एक टिक्की लगा के और फिर खा रहा है। और साथ में हमारी फिल्म चल रही है, तो चलिए पहले इसे एंजॉय करते हैं टिक्की को। टिक्की हमने खा ली और टिक्की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और दूसरे दिन भी कृष्णा ने सुबह फिर बनवाई थी, क्योंकि थोड़े से आलू रह गए थे, फिर मैंने थोड़े से और उबाले थे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी गाइस, बहुत देर हो गई खड़े खड़े किचन में। तो बस यहाँ पर हम मूंगफली खा रहे हैं बैठ के और आँच जला रखी है। मन तो नहीं कर रहा था कैमरा उठाने का, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, 10:30 बज रही है। और मैं इसलिए आई हूँ कि आपको धुआं उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा, उसमें दिख रहा है ना आपको, कैमरे में दिख रहा है। देखो दरवाजे में से ये कोहरा आ रहा है और इतनी तेज़ स्पीड से उड़ रहा है। देखो क्लियर दिख रहा है ना। मैं बाहर दिखाती हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ये देखिए कोहरा, इधर देखिए, इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ अजीब सा दिख रहा है। और बल्ब पे दिखेगा आपको। बहुत तेज हवा चल रही है और कोहरा तो बिल्कुल नीचे ज़मीन से अड़ा हुआ है। देखो देखो कोहरा कैसा उड़ रहा है, देखो दिख रहा है ना। फिर बंद कर, अच्छा लग रही है। और मन नहीं कर रहा था मेरा दिखाने का, कैमरा उठाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इतना कोहरा है, इतना कोहरा, कपकपी चल गई, इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। और ये देखो दोनों रजाई में घुसे हुए हैं और बिग बॉस देख रहे हैं। और बाहर गई थी ना मैं, कपकपी चल। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं गाइस यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।